नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक घर के अंदर आटा जरूर लगाया जाता है और आटे से रोटियां बनाई जाती है ताकि सुबह की सुधा अर्थात की भूख को शांत किया जा सके, शाम की भूख को शांत किया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर रोटी बनाने का अर्थात कि आटा लगाने का काम करते हैं तो आटे के अंदर कुछ चीज़ें होती है, वह डालकर आप अपनी गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि व्यक्ति जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी प्रकार से उसका मन हो जाता है। व्यक्ति का मन पवित्र होता है तो उसे अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, नकारात्मकता उसके पास नहीं फटकती है और उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें जो आपकी जानकारी के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों, व्यक्ति का रसोई घर उसके घर की पहली समृद्धि की निशानी होती है। जब व्यक्ति का घर का रसोई घर उत्तम और भरा रहता है तो उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का विकार, दोष, कलह नहीं आता है, बल्कि उसे सदैव अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके जीवन के अंदर सकारात्मकता आती है और पवित्रता उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बस जाती है। इसी वजह से सबसे पहले तो यही ध्यान रखें कि रसोई घर के अंदर किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होने देनी है। दूसरी चीज़ की बात को ध्यान रखें दोस्तों, पहले के समय घर के अंदर किसी प्रकार की चीज़ें होती थी या नहीं होती थी जिससे व्यक्ति के घर की समर्थता नहीं मानी जाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा समर्थता व्यक्ति के जीवन के अंदर तब मानी जाती थी जब रसोई घर के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर आटा हो या अनाज हो, तब उस व्यक्ति को संपन्न माना जाता था। दूसरी चीज़ें दोस्तों, कभी भी घर की रसोई घर के अंदर आप पानी का कोई भी बर्तन भरकर अवश्य रखें, इसे भी घर की समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब इसे रसोई घर के अंदर अन्न और जल होता है तो उस घर के अंदर अपने आप ही देवी देवताओं का बसेरा होने लगता है, उस घर के अंदर किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर की रसोई को बिना पानी के नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आटा लगाते समय व्यक्ति को आलस्य आता है और वह दोनों समय का आटा एक ही समय पर लगा देता है। ऐसी गलती भी आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब आप ऐसी करके उस आटे को रखते हैं तो उस आटे के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है। जब शाम के समय उस भोजन को आप ग्रहण करते हैं या शाम का जो आटा लगा है उसे सुबह के समय ग्रहण करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का आत्मकल्याण नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के घर के अंदर अपने आप ही कलह और ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपने आप ही बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से माता लक्ष्मी का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अब दोस्तों, जब आप आटा पिसवाने के लिए जाते हैं अपने घर से बाहर और आप चाहते हैं कि धन धान्य आपके घर के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर हो और धन के मामलों के अंदर आपको कभी भी कमी देखने को नहीं मिले और निश्चित तौर पर आप धनवान बन जाएं, तब दोस्तों, जब आप गेहूं, अनाज जो भी आप पिसवाने के लिए लेकर जाएं उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको डालकर आटा पिसवाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आप क्या करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप थोड़ी सी चने की दाल लें। दोस्तों, चने की दाल लक्ष्मी नारायण को चढ़ाई जाती है और साथ ही साथ दोस्तों, पीला रंग होने के कारण यह आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह को भी मजबूत करने का कार्य करती है। तब दोस्तों, एक मुट्ठी चने की दाल उस अनाज के अंदर डाल दें। दूसरी चीज़ दोस्तों होती है तुलसी की पत्तियाँ। दोस्तों, 5 तुलसी की पत्तियाँ तोड़े और प्रत्येक पत्ती को तोड़ते समय एक मंत्र बोले, ओम तुलसी माँ हितकारिणी नमः। इस मंत्र का जाप करें ताकि माता तुलसी आपके कार्यों को हित करती है, आपके कार्यों के अंदर लाभ प्राप्त करवाती है। अब उन 5 पत्तियों को भी उस आटे के अंदर डाल दें और दोस्तों, शनि दोष, राहु दोष, कुंडली के अंदर किसी प्रकार के नीच दोष को समाप्त करने के लिए उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल दें और उसके बाद दोस्तों वह आटा पिसवाएं। दोस्तों, आप देखेंगे कैसा भी दुख, कैसा भी दारुण्य क्यों ना हो, आपकी कुंडली से दूर चला जाता है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। दोस्तों, उस आटे की बनाई गई रोटियां कभी भी आपको दुखद परिणाम नहीं देती, बल्कि सुखद परिणाम देखने को मिलता है और उस आटे की रोटियां जो भी खाता है उसके घर परिवार के अंदर अपने आप ही सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों, आपने देखा होगा
जब किसी प्रकार के हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तब पितरों के निमित्त पिंड बनाए जाते हैं जो कि कच्चे आटे को लगाकर बनाए जाते हैं। उसकी गोल गोल लोइयाँ बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों उसकी आपने ध्यान दिया होगा कि उनके ऊपर किसी भी तरह का निशान नहीं बनाया जाता, वह एकदम गोल होती है ताकि वह पिंडदान के निमित्त हो और उसके बाद उसे किसी नदी तालाब में बहाया जाता है या फिर पीपल के नीचे कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें अपने घर के अंदर जब भी आप आटा लगाएं तब आटे को ऐसे ही गोल लगाकर आप ओसन कर नहीं रख दें, बल्कि आप उस आटे को तोड़कर थोड़ा सा आगे निशान बना दें या फिर दोस्तों आप उसके ऊपर किसी प्रकार का अंगुली से भी निशान बना दें, ताकि दोस्तों वह भोजन देवताओं के लिए हो, हमारे लिए हो, न कि प्रेत आत्माओं या फिर मर्त व्यक्तियों के लिए हो। क्योंकि दोस्तों उस भोजन को आप स्वयं अपने घर के लिए बनाते हैं, तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर के अंदर आटा लगाने के लिए बैठें, आपको सुबह के समय जब आप आटा लगाने संध्या के समय तो आपने स्नान कर लिया था चलता है, लेकिन सुबह के समय जब भी आप आटा लगाने बैठे, एक तो अपने कभी भी बालों को खुला रखने के बाद आटा नहीं लगाएं। ऐसी महिलाएं जो बालों को खुला रख के आटा लगाती है और गलती से भी उनके माथे का एक बाल आटे में घिर जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर दृढ़ता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति देखते ही देखते कंगाली की तरफ अग्रसर होने लगते हैं और ऐसे व्यक्तियों के घरों के अंदर लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसीलिए पहला बात तो यही ध्यान रखें। और दूसरा, सुबह के समय कभी भी अपने घर की रसोई घर के अंदर बिना नहाए आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी रसोई घर के अंदर बिना नहाए प्रवेश करते हैं तो ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही कंगाली देखने को मिल जाती है। इसीलिए सबसे पहला इसी बात का ध्यान रखें, कभी भी बिना नहाए रसोई घर के अंदर आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अब आटे के अंदर कुछ चीज़ें डालने की बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जो भी महिलाएं घर का अंदर आटा लगाती है, आटे के अंदर आपको कुछ चीज़ें जरूर डालनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आपकी कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन मजबूत नहीं है, आप वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं रहे, आपके जीवन के अंदर धन धान्य मजबूत हो, तो आप प्रत्येक गुरुवार को जब भी रोटी बनाए, रोटी वाले आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी, मतलब कि एक चुटकी के बराबर हल्दी मिलाकर उस आटे को लगाना चाहिए, ताकि गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होता है और आपके जीवन के अंदर सुखद परिणाम देखने को मिलता है। गुरु ग्रह की वजह से सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त होने लगती है और घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें घटित होने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपके घर के अंदर लगाए जाने वाले आटे के अंदर हल्दी डालना। इसी तरह दोस्तों इस बात का नियम बना लें कि घर के अंदर जो भी पहला आटा लगाएं, आटे की पहली रोटी आपको गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, जिससे गौ माता की वजह से 33 कोटि देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों जब आप अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मकताएं या किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो वह समाप्त हो जाता है और वह आपको प्रभावित नहीं कर पाता। इसी वजह से उसकी भी आपको एक विशेष प्रकार से ज़रूरत होती है जो आपके घर परिवार के अंदर कल्याण करता है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।